हम लोग अनुप्रास अलंकार को पढ़ रहे थे, जिसमें कि अनुप्रास के कुछ भेदों को हमने पढ़ा था, है ना। अनुप्रास के कुछ भेदों को पढ़ा था, जिसमें कि पढ़ा था छह का अनुप्रास एक पढ़ा था, उसके बाद वृत्त्यानुप्रास पढ़ा था। अब जो है सो पढ़ते हैं, एक इसका अगला भेद है श्रुत्यनुप्रास। इसका अगला भेद है, अनुप्रास का ही एक भेद है, कौन सा? श्रुत्यनुप्रास। श्रुत्यनुप्रास। ये श्रुत्यनुप्रास क्या है? इसमें कहा गया है क्या कि एक ही उच्चारण, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति को श्रुत्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास अलंकार, अलंकार कहते हैं। कहना यह है कि एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति, जैसे मान लिया कि एक उच्चारण स्थान कंठ है, तो कंठ से ही उच्चरित होने वाले वर्णों की जब आवृत्ति की जाएगी, है ना, एक से अधिक वर्ण वहां पर उपस्थित होंगे, तो इस स्थिति में जो है सो क्या कहलाएगा? यह श्रुत्यनुप्रास। एक उदाहरण है, उदाहरण इस प्रकार है, ता दिन दान दीन धन धरणी। तादिन दान दीन धन धरणी। यहां पर देखिए, ये जो त वर्ण है, द वर्ण है, यहाँ ध वर्ण है ना, यहाँ न वर्ण है, ये सारे के सारे एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले हैं। ये त द ध न, ये सारे के सारे उच्चरित होते हैं कहाँ से? दांत से, है ना। दांत से ये उच्चरित होते हैं, दांत से। इन वर्णों को क्या कहते हैं? दंत्य, है ना, दंत्य कहते हैं इनको। तो ये उदाहरण जो है, इसमें एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति की गई है। हाँ, एक से अधिक वर्ण जो हैं सो एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले हैं, इसलिए जो है सो यहाँ पर आया क्या? श्रुत्यनुप्रास। ठीक है। इसका अगला भेद है श्रुत्यनुप्रास के बाद लाटानुप्रास। कौन सा? लाटानुप्रास। लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में क्या होता है कि शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति होती है। यहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति, शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति
होने पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। लाटानुप्रास अलंकार होता है। कब होता है? जब शब्द और अर्थ दोनों को दोहराया जाए, दोनों की जब आवृत्ति हो, तब जो है सो होता है लाटानुप्रास। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए आप। उदाहरण इस प्रकार है, तीर्थ व्रत साधन कहा। तीर्थ व्रत साधन कहा, जो निशिदिन हरिगान, जो निशिदिन हरिगान। आगे कहता है, तीर्थ व्रत साधन कहा, बिनु निशिदिन हरिगान। यहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति हुई है। तीर्थ व्रत साधन कहा, जो निशिदिन हरिगान। तीर्थ व्रत साधन कहा, बिनु निशिदिन हरिगान। तीर्थ व्रत के बारे में कहा जा रहा है कि नित्य प्रतीत हरि के गान करने वाले के लिए, और उस यहाँ पर दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि तीर्थ व्रत जो है सो बिना निस्दिन हरि गान है। ये जो है सो इसका कोई महत्व नहीं है जब तक कि हरि का गान नहीं किया जाए। ठीक है। और इसमें क्या कहा गया कि तीर्थ व्रत की कोई आवश्यकता नहीं है जब हरि का गान निस्दिन किया जा रहा है। तो यहां पर जो है सो शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति की गई है। शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति होने पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है। उसके बाद इसका अगला भेद है अंत्यानुप्रास। कौन सा? अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास में क्या है? इसमें क्या है कि अंत्य वर्णों की आवृत्ति होती है। हाँ, जहां अंत में आने वाले वर्णों की समता हो, वहां अंत्यानुप्रास होता है, अर्थात अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। पंक्ति जो है, कोई भी कविता की पंक्ति जो है, उसमें अंतिम वर्ण की आवृत्ति होती है। जैसे एक उदाहरण है इस तरह से, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, और आगे है मूड मुड़ाय भये संन्यासी। तो यहां पर जो है इसकी जो आवृत्ति की गई है ना, यहां पर इसकी जो आवृत्ति की गई है, इसके कारण जो है सो अंत्यानुप्रास हुआ। अंतिम वर्ण की आवृत्ति की गई है। यहां पर क्या किया गया है? अंतिम वर्ण की आवृत्ति के कारण यहां पर क्या हुआ? अंत्यानुप्रास। आप जो है सो इसके लिए तुलसीदास की कोई भी चौपाई
को ले सकते हैं उदाहरण के तौर पर। उसमें प्रत्येक में जो है सो अंत्यानुप्रास अलंकार है। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अलंकार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।